वेलकम बैक दोस्तों, RS इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से जुड़े 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे तथा वीडियो के लास्ट में इन्हीं 80 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का टेस्ट आपके लिए रखा गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो दोस्तों, अगर आप CGPSC, CG व्यापम जैसे ADO, RI पटवारी, CG पुलिस या लैब अटेंडेंस, लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तथा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल पर राज किया? अर्थात सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद छत्तीसगढ़ में किस वंशों ने राज किया? तो ऑप्शन ए सोम वंश, ऑप्शन बी नल वंश, ऑप्शन सी कलचुरी वंश या फिर ऑप्शन डी पर्वत द्वारक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सोम वंश। सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद सोम वंश ने दक्षिण कोसल पर राज किया। क्वेश्चन 2 देखते हैं, महाशिवगुप्त निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन जो है वह कौन से वंश के थे? तो ऑप्शन ए नल वंश, ऑप्शन बी पांडु वंश, ऑप्शन सी पर्वत द्वारक या फिर ऑप्शन डी कलचुरी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पांडु वंश। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन जो है वह पांडु वंश के थे तथा इनके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए अभिधान, ऑप्शन बी कांतार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी सोरठ। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कांतार। महाभारत काल में बस्तर के क्षेत्र को कांतार कहा गया है तथा छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से उल्लेख किया गया है। दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ को तथा बस्तर को कांतार कहा गया है। अगला क्वेश्चन, पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। पाली स्थल अवस्थित है, तो पाली कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बस्तर या फिर ऑप्शन डी कोरबा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोरबा। दोस्तों, पाली जो है वह कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, बस्तर जिले के अडेगा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं यह प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों का शासन था? ऑप्शन ए कांस्य मुद्राएं, ऑप्शन बी रजत मुद्राएं, ऑप्शन सी स्वर्ण मुद्राएं या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्वर्ण मुद्राएं। अगला क्वेश्चन, बस्तर पर नल वंश का शासन रहा, तो बस्तर पर नल वंश का शासन कब तक रहा? तो ऑप्शन ए 250 से 400 ईस्वी, ऑप्शन बी 300 से 350 ईस्वी, ऑप्शन सी 500 से 1200 ईस्वी, ऑप्शन डी 500 से 750 ईस्वी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 500 से 1200 ईस्वी। 500 से 1200 ईस्वी तक बस्तर पर नल वंशियों का शासन रहा। अगला क्वेश्चन, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल वंश का संस्थापक था, तो बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में नल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सरब, ऑप्शन बी शिशुक, ऑप्शन सी भवदत्त वर्मन, ऑप्शन डी अर्थपट्टी भट्टारक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी शिशुक। शिशुक जो है बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में नल वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की? श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोसलाधिपति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी नन्न, ऑप्शन सी महानन्न, ऑप्शन डी महाशिव तिवर्देव। तो राइट आंसर हो जाएगा महाशिव तिवर्देव। महाशिव तिवर्देव ने जो है सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक के दक्षिण पथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाकाटकों की शक्ति को धक्का लगा? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान में सर्वाधिक महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं? तो
किस जगह पर महापाषाण कालीय अवशेष अत्यधिक मात्रा में मिले हैं? ऑप्शन ए सिंघनपुर, ऑप्शन बी घनौरा, ऑप्शन सी टेरम या फिर ऑप्शन डी चितवा डोंगरी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी घनौरा। घनौरा से महापाषाण युगीन अवशेष सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी महाकौशल या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़िया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कौशल। वैदिक ग्रंथों जैसे महाभारत तथा रामायण में छत्तीसगढ़ को कौशल के नाम से उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक का कोटाडोल सिंह स्तंभ किस नगर में स्थित है? तो मौर्य सम्राट जो है अशोक का कोटाडोल सिंह स्तंभ किस नगर के समीप है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी अंबिकापुर या फिर ऑप्शन डी कोरबा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अंबिकापुर। कोटाडोल स्तंभ जो है वह अंबिकापुर जिले के समीप है। अगला क्वेश्चन, दुर्ग जिले के बानाबरद नामक स्थान से किस काल की मुद्राओं की प्राप्ति हुई? तो बानाबरद जिले से किस मौर्यकालीन मुद्राओं की प्राप्ति हुई? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी कुषाण या फिर ऑप्शन डी गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त। बानाबरद से गुप्त वंश के मुद्राओं की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, छत्तीसगढ़ के सिरपुर की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, किस नलवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया? तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए विलास तुंग, ऑप्शन बी भवदत्त वर्मन, ऑप्शन सी अर्थपति भट्टारक या फिर ऑप्शन डी स्कंद वर्मा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए विलास तुंग। विलास तुंग ने राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन, सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की निर्मात्री वासाटा का संबंध किस वंश से है? तो महारानी वासाटा जो थी वह किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए पांडु वंश, ऑप्शन बी शरभपुरी, ऑप्शन सी नल वंश, ऑप्शन डी कलचुरी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पांडु वंश। महारानी वासाटा जो है वह पांडु वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, रानी वासाटा द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया गया? तो ऑप्शन ए विष्णु मंदिर, ऑप्शन बी शिव मंदिर, ऑप्शन सी ब्रह्मा या फिर ऑप्शन डी राम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु मंदिर। महारानी वासाटा द्वारा सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो असत्य को पहचानना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोमवंश की स्थापना नरेंद्र ने की, यह असत्य है। तो बाकी सब कथन सत्य हो जाएगा। तो देखते हैं, सोमवंश को मैकल में पांडु वंश भी कहा जाता है, राइट है। श्रीगुप्त ने श्रीकूट को अपनी राजधानी बनाया, सही हो जाएगा ये भी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? तो विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? ऑप्शन ए पांडव वंश, ऑप्शन बी सोमवंश, ऑप्शन सी बाण वंश या फिर ऑप्शन डी बाल वंश। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाण वंश। विक्रमादित्य जो है वह बाण वंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? तो व्याघ्रराज जो है वह कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए महाकांतार, ऑप्शन बी दक्षिण कौशल, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाकांतार। समुद्रगुप्त जो है वह महाकांतार, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघ्रराज कहाँ का? तो व्याघ्रराज जो है वह महाकांतार का शासक था। अगला क्वेश्चन, महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? तो महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? तो ऑप्शन ए बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश, ऑप्शन बी महानदी घाटी का क्षेत्र, ऑप्शन सी रायगढ़ का क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। दोस्तों बस्तर के क्षेत्र को महाकांतार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 2 और 4। तो 1 में राजर्षि तुल्य कुल वंश, 2 शरभपुरी वंश, इसको
शासन के अनुसार जमाना है, उनके कालक्रम के अनुसार जमाना है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले सरबपुरी वंश ने किया था, उसके बाद नल वंश ने, तथा उसके बाद इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जमा के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कथन दिया गया है, तो रानी वासाटा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं, और इसका कारण है उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया। तो इसका ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन CMO 2010 में पूछा गया है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी वासाटा ने सिरपुर में लाल ईंटों से मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर का कहते हैं, और इसका कारण है हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में यह मंदिर बनवाया गया था, तो ये इसकी सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिण पाथ अभियान के समय दक्षिण कौशल का नरेश था। तो समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान के समय दक्षिण कौशल का नरेश कौन था? तो ऑप्शन ए महेंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्र जो है वह दक्षिण कौशल का सम्राट था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए बारसूर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रतनपुर या फिर ऑप्शन डी मल्हार। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रतनपुर। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी जो है वह रतनपुर थी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, तथा महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है वह पांडु वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो कांकेर के सोमवंश का संस्थापक जो है सिंहराज थे। सिंहराज जो है कांकेर के सोमवंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के जो है छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी बस्तर या फिर ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए बिलासपुर। कुषाण वंश के तांबे के सिक्के जो है वह बिलासपुर जिले में प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी लोरमी, ऑप्शन सी तखतपुर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मल्हार। मल्हार में जो है रोमन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, किस वाकाटक नरेश के समय में दक्षिण कौशल पर वाकाटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ? ऑप्शन ए प्रवर सेन प्रथम, ऑप्शन बी प्रवर सेन द्वितीय, ऑप्शन सी नरेंद्र सेन प्रथम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवर सेन प्रथम। अगला क्वेश्चन, वाकाटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? ऑप्शन ए नल वंश, ऑप्शन बी सरबपुरी वंश, ऑप्शन सी पांडु वंश या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा नल वंश। वाकाटक नरेशों का बस्तर के नल वंशी राजाओं से संघर्ष हुआ। अगला क्वेश्चन, वाकाटक नल वंश संघर्ष की पहल किसने की? तो ये जो संघर्ष हुआ उसकी पहल सबसे पहले किसने की? तो ऑप्शन ए वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन, ऑप्शन बी नल शासक भवदत्त वर्मन, ऑप्शन सी वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय ने, ऑप्शन डी नल शासक अर्थपति भट्टारक ने। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी नल शासक भवदत्त वर्मन ने सबसे पहले पहल की। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई है। भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई है। ऑप्शन ए सीता बेंगरा की गुफा में, ऑप्शन बी जोगीमारा की गुफा में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों। तो भारत की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला जो है सीता बेंगरा की गुफा तथा जोगीमारा की गुफा दोनों में पाई गई है। अगला क्वेश्चन, रायपुर जिले की किस स्थान से बौद्ध भिक्षुओं का एक विहार मिला है? तो बौद्ध भिक्षुओं का विहार किस स्थान पे मिला है रायपुर जिले में? ऑप्शन ए तुरतुरिया, ऑप्शन बी राजिम, ऑप्शन सी पलारी या फिर ऑप्शन डी आरंग। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए तुरतुरिया। तुरतुरिया में जो है बौद्ध भिक्षुओं का एक विहार मिला है।
अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लिखित राज्यों में से किस राज्य के साथ जोड़ा जाता है? तो किस राज्य के साथ जोड़ा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आटविक। अगला क्वेश्चन, सातवाहन नरेश अपीला की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई? सातवाहन नरेश अपीला की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई? तो ऑप्शन ए पुसौर, ऑप्शन बी बालपुर, ऑप्शन सी तमनार, ऑप्शन डी लैलूंगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बालपुर। सातवाहन नरेश अपीला की जो एकमात्र मुद्रा है वह रायगढ़ जिले के बालपुर में प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन, किस सदी के आसपास दक्षिण कोसल में राजर्षि तुल्य नामक राजवंश का शासन था? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6वीं, ऑप्शन सी 7वीं या फिर ऑप्शन डी 9वीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5वीं सदी में जो है दक्षिण कोसल में राजर्षि तुल्य नामक राजवंश का शासन था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी? तो छत्तीसगढ़ में जो दक्षिण कोसल है उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अगला क्वेश्चन, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया? तो सिरपुर में जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य जो है वह महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पूरा किया तथा सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण ईशान देव, कवि ईशान देव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, फेनसांग किस सन में छत्तीसगढ़ आए? हेनसांग जो है दोस्तों चीनी यात्री हेनसांग छत्तीसगढ़ के सिरपुर की यात्रा की वे छत्तीसगढ़ में कब आए? तो ऑप्शन ए 635 ईस्वी, ऑप्शन बी 629 ईस्वी, ऑप्शन सी 637 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 639 ईस्वी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 639 ईस्वी। हेनसांग ने छत्तीसगढ़ में 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ आए थे। अगला क्वेश्चन, सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडुवंशियों ने दक्षिण कोसल में अपने वर्चस्व की स्थापना की। उन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाई? तो सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडुवंशियों ने दक्षिण कोसल में अपने वर्चस्व की स्थापना की। तो पांडुवंशियों ने अपनी राजधानी किसे बनाई? ऑप्शन ए श्रीपुर, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो पांडुवंशियों की राजधानी जो है वह सिरपुर तथा सिरपुर दोनों थी। अगला क्वेश्चन, कालिंजर की शिलालेख के अनुसार पांडु वंश के आदि पुरुष का नाम था। तो पांडु वंश के आदि पुरुष का नाम क्या था? ऑप्शन ए इंद्रबल, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी नन्नराज प्रथम, ऑप्शन डी सूरबल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी उदयन। उदयन जो है वह पांडु वंश के आदि पुरुष थे। अगला क्वेश्चन, सरबपुरी वंश को सत्ताच्युत कर दक्षिण कोसल में पांडु वंश की स्थापना की। तो सरबपुरी वंश को समाप्त कर दक्षिण कोसल में पांडु वंश की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए प्रवरराज, ऑप्शन बी तिवरदेव, ऑप्शन सी इंद्रबल, ऑप्शन डी पृथ्वीसेन द्वितीय। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी तिवरदेव ने जो है पांडु वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया? तो बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक। मौर्यकालीन सम्राट अशोक ने दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होने वाले सिक्के छत्तीसगढ़ पर गुप्त शासकों के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं? तो ऑप्शन ए बानाबरद, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी दक्षिण कोसल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बानाबरद। अगला क्वेश्चन, सरबपुरी वंश जिसकी राजधानी सरबपुर थी उसका संस्थापक कौन था? तो सरबपुरी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सरब, ऑप्शन बी नरेंद्र, ऑप्शन सी प्रवरराज या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सरब, ऑप्शन ए सरब। सरबपुरी वंश के संस्थापक सरब थे। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो मंदिरों का निर्माण किसके काल में माना जाता है? ऑप्शन ए सरबपुरी, ऑप्शन बी पांडुवंशी, ऑप्शन सी कलचुरी, ऑप्शन डी छिंदक नागवंशी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सरबपुरी। अगला क्वेश्चन, अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र पर
अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र पर किस वंश के शासक के राज्य करने के विषय में शरद बल के बहमनी ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन ए वाकाटक वंश, ऑप्शन डी पांडव वंश, ऑप्शन सी चोल वंश, ऑप्शन डी सातवाहन वंश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पांडव वंश। अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य को किस राजवंश का राजा माना जाता है? तो विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों ये क्वेश्चन CGPSC 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, पांडु वंश, ऑप्शन डी सोमवंश, ऑप्शन सी बाणवंश, ऑप्शन डी बालवंश। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाणवंश। विक्रमादित्य जो है वह बाणवंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में शैल चित्र अधिक मिले हैं? छत्तीसगढ़ के किस स्थान से शैल चित्र अधिक मिले हैं? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी रायगढ़ या फिर ऑप्शन डी बिलासपुर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी रायगढ़। रायगढ़ जिले में शैल चित्र सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिण पथ अभियान के समय दक्षिण कोसल का नरेश था। तो दक्षिण कोसल का नरेश कौन था? तो महेंद्र थे। राजा महेंद्र जो है दक्षिण कोसल के सम्राट थे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रतनपुर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो कांकेर के सोमवंश का संस्थापक जो है सिंहराज थे। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए? तो कुषाण वंश के सिक्के जो हैं ऑप्शन बी दुर्ग में प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए? तो तांबे के सिक्के जो है वह बिलासपुर जिले से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। तो रोमन कालीन सिक्के बिलासपुर के किस जिले से प्राप्त हुए? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मल्हार से। मल्हार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वाकाटक नरेश के समय में दक्षिण कोसल पर वाकाटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवरसेन प्रथम। अगला क्वेश्चन, वाकाटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा नल वंश। अगला क्वेश्चन, वाकाटक नल संघर्ष की पहल किसने की? तो सबसे पहले इस संघर्ष की पहल किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा नल शासक भवदत्त वर्मन ने। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला पाई गई है। तो सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला जो है सीता बेंगरा की गुफा तथा जोगीमारा की गुफा में पाई गई है। अगला क्वेश्चन, रायपुर जिले के किस स्थान से बौद्ध भिक्षुओं का एक विहार मिला है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तुरतुरिया। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित राज्यों में से किस राज्य के साथ जोड़ा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आटविक। अगला क्वेश्चन, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी बालपुर। अगला क्वेश्चन, किस सदी के आसपास दक्षिण कोसल में राजर्षि तुल्य नामक राजवंश का शासन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 5वीं सदी के आसपास। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। रामायण के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। अगला क्वेश्चन, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। अगला क्वेश्चन, ह्वेन-सांग छत्तीसगढ़ में कब आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 639 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडुवंशियों ने दक्षिण कोसल में अपने वर्चस्व की स्थापना की। उन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाई? तो उन्होंने श्रीपुर तथा सिरपुर दोनों को अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन, कालिंजर के शिलालेख के अनुसार पांडुवंश के आदि पुरुष का नाम था। तो पांडुवंश के आदि पुरुष का नाम उदयन था। अगला क्वेश्चन, सरबपुरी वंश को सत्ताच्युत कर दक्षिण कोसल में पांडुवंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तिवारदेव ने की। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेन-सांग के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अशोक ने। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होने वाले सिक्के छत्तीसगढ़ पर गुप्त शासकों के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बानाबरद। अगला क्वेश्चन, सरबपुरी वंश की राजधानी सरबपुर थी, इसका संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरब।
अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरबपुरी। अगला क्वेश्चन, अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र पर किस वंश के शासक के राज्य करने के विषय में शरद बल के बहमनी ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पांडव वंश, जिसे पांडु वंश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाण वंश। विक्रमादित्य बाण वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में शैल चित्र सर्वाधिक मिले हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी रायगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को चुनना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सत्य है। तो देखते हैं, दक्षिणी कोसल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित था। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे तथा 3 माह तक श्रावस्ती में निवास किया था। राइट है। तथा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी में रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्रों से पुरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। तो ये सभी कथन सत्य हो जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, यहाँ असत्य पूछा गया है, तो ये सारे कथन असत्य हैं। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। तथा दोस्तों, आप पारी आती है टेस्ट की, तो टेस्ट के 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ एक्टिव रहेंगे तो एग्जाम में भी एक्टिव रहेंगे। तो क्वेश्चन है, टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की? किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की? ऑप्शन ए फाहयान, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी ह्वेनसांग, ऑप्शन डी सुंगयुन। तो राइट आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तथा क्वेश्चन 2, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? ऑप्शन ए पांडव वंश, ऑप्शन बी सोमवंश, ऑप्शन सी बाण वंश, ऑप्शन डी बाल वंश। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।